नवंबर के महीने में भी इतनी गर्मी पड़ती है क्या? क्यों जी? हाँ? आप तो लड़का देखने के लिए बाहर जाने वाले थे ना, अभी तक क्यों नहीं गए? लड़का मैंने देख लिया है, वो इलेक्ट्रिक के कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है, पैसे भी अच्छे कमाता है। तुम्हारी बहन के लिए अच्छा रिश्ता है वो। इलेक्ट्रीशियन? ये आप क्या कह रहे हैं जी? मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी है। अगर ये पढ़ी लिखी है तो वो क्या अनपढ़ है क्या? बहुत नेक लड़का है वो। ये लड़का नहीं चलेगा, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, आप कोई और लड़का ढूंढो। अच्छा, तो तुम्हारी बहन के लिए किसी कलेक्टर से बात करूं क्या मैं? तुम्हारा नाटक कम नहीं है। लड़का ढूंढने को कहा तो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर को देख के आ रहे हैं। मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी है और उसके लिए हाँ, उसके लिए अब टाटा अंबानी से बात करता हूँ मैं। बहुत ही दिलचस्पी से शुरू होकर खत्म होने वाले राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने वाले 5 तारीख को घोषित किए जाएंगे। इसलिए देश भर में होने वाले मतदान केंद्रों में 3 गुना सुरक्षा दल बढ़ा दिए गए हैं और इस चुनाव के परिणाम से राजनीतिक पार्टियों में एक बड़ा बदलाव आने की संभावना है। इसलिए लोगों में बड़ी उम्मीद बनी हुई है, ऐसा राजनेताओं का और समाज सेवकों का कहना है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप काम खत्म करके जल्दी निकलो।
कुछ नहीं सर। ए जरा पीछे देखो डिक्की में क्या है। क्यों कहाँ से तुम लोग? सर यहाँ तो कुछ नहीं है। ए हम वो सब देख लेंगे, हमें मत सिखा। पीछे कुछ नहीं है साहब, जाने दो इन्हें। सर टाइम हो रहा है सर, जाने दो ना। बोलिए सर। सुन, वो एमएलए मुसुट के एरिया में पूरा सरदर्द बना हुआ है। डिपार्टमेंट वाले सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। वो क्या खुद को डॉन समझता है? सर आपको तो मालूम ही है, जब तक आप इस एरिया में थे ये दोनों गली के कुत्ते के जैसे लड़ते थे। फोन देखा? सर 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 सुबह आके स्टेशन में साइन करके ये फोन लेके जाना, समझा? चल अभी निकल यहाँ से, चल निकल। सर ऐसे क्या? अरे निकलना, चल चल। सर दे दो ना प्लीज। अरे निकल, बोला ना तेरे को। तुम इलेक्शन ड्यूटी पर हो ना? जी सर। है, वो सीट की आवाज कम करना, कितना शोर मचा रहा है। स्कूल में ही बंदोबस्त कर रहे हो ना? हाँ सर। सुन, आंखों में तेल डाल के पहरा देना। अगले हफ्ते वोटिंग है। ठीक है सर, अपने पगार के मुकाबले बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए सर, इलेक्शन का मैं देख लूँगा, आप टेंशन फ्री रहिए। ये है यहाँ के एमएलए। जिला मनारकुड़ी में ये और इसके आदमी लोग ही बनाते हैं कानून। उतना ही नहीं, इस बार के एमएलए के इलेक्शन में भी यही जीतने वाला है। एमएलए के खिलाफ इसके सामने खड़े होने वाले ये और इसके साथी। बारी बारी झगड़ा करते रहोगे तो डिपार्टमेंट में लफड़ा होगा, ऐसा आपको चलेगा क्या? मुझे घूर के देखने से क्या फायदा? बैठने की जगह पे आपने खुद चाकू रखा है, समझे क्या? सर, हम लोग आगे बढ़ के पंगा नहीं ले रहे हैं। फैक्ट्री के मामले में आपको कुछ नहीं पता है। कैसे पता चलेगा साहब? फैक्ट्री से निकलने वाला जहर बाहर आया तो आसपास का 10 किलोमीटर तक का इलाका खत्म हो जाएगा। ये बात तो पता है ना? पैसा लेकर मुंह बंद किया है। आखिर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो कट्टा निकाल के उड़ा दूंगा। भाई इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, आपको तो पता ही है ना। इनसे बात करके क्या फायदा? हमें पता है आगे क्या होने वाला है। ये देखो, इस एरिया में चाहे कोई भी इलेक्शन जीत के आए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वोट गिन लिया है भाई। ये लोग बुरी तरह से हारने वाले हैं। डिपॉजिट भी वापस नहीं मिलेगा। क्या है, बिना सिर हिलाए ही पूंछ हिल रही है। खाली बात ही नहीं करते, जीतेंगे भी। उछलेगा जीतेगा, कुछ दिन इंतजार कर। इलेक्शन में कैसे भी हम ही जीतने वाले हैं। उसके बाद मेरे सामने आके सलाम करके हाथ बांध के खड़े होने वाले भी तुम ही हो ना? आप दोनों को झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है, थोड़े दिन शांत रहो, वही दोनों के लिए ठीक है। बाद में सिर दर्द है भाई का, सेठ का पेट दर्द है, ये सब बातें नहीं चलेगी। मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया।
कंपटीशन है। रुकना, चलना, भागना, छिपना, क्यों बात करने की भी कंपटीशन होती है। तो फिर करोड़ों का घोटाला करके अकेले हजम करने वालों में भी कंपटीशन होती है ना। अरे भाई, इसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति है। आज राजनीति करने वाले को सब जानते हैं, लेकिन उनसे भी राजनीति कराने के लिए अलग लोग हैं। बिल्कुल सही। पॉलिटिक्स वालों को बिल्कुल सीधा मत समझना। उन लोगों को सामने से बात करना भी आता है और नकाब डालकर पीठ पे वार करना भी आता है। हमको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। जी, कल अपने मार्केट में दुकानों की नीलामी है। ठीक है भाई, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? मैं बताता हूँ। देखो ना देखो ना डर गई क्या? कौन हो आप लोग? मैं पूछती हूँ कौन हो आप लोग? दरवाजा बंद कर। किस लिए? बताता। साधन की आंखों में, हाँ? आप सबको क्या चाहिए? डरो मत बेबी, बहुत खूबसूरत दिख रही हो तुम। दिल तो कर रहा है कि तुझे देखता ही हो, तभी तो मैं सोचूं कि एमएलए क्यों तुझ पे लट्टू है। हाँ, सेटअप और गेटअप दोनों मस्त है, हाँ? अरे भाई, बात क्या कर रहे हो? सीधा मुद्दे पे आ जाओ ना। क्या है? रुक गया। अरे रुकना, समझाते हैं तुझे। क्या तुम इस आदमी को जानती हो? क्या देख रही है? क्यों पूछ रहे हो? तेरा ही लाइसेंस था ना जो मिस हो गया है। तू एमएलए के करीब हो गई ना, इसलिए। बेबी, तू डर क्यों रही है? चल अच्छा बता। हाँ? एक एक कितना? दो हाँ? दो। तुझे एक काम करना है, जो हम बताएंगे। कुछ नहीं, अरे छोटा सा खरोच ही आएगा, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। कल नीलामी है, एमएलए को तू डाइवर्ट कर ले, बाकी सब हम देख लेंगे। अभी मैं क्या करूं? वही जो हम कहेंगे। नीलामी के पहले एमएलए वहां नहीं पहुंचना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। समझी ना? अभी के लिए बस इतना ही है? मैडम, बात समझ में आ गई ना? इधर उधर ध्यान मत देना। बोलिए भाई। कहाँ है तू? बाहर हूँ भाई। फिर तुम लोग मदुराई जाके भाई को नंबर बता के पैसा लेकर आओ। ठीक है भाई। कल जो नीलामी है वो अपनी हो जानी चाहिए। कल हमारे पास पैसा होगा तो हम उसे टाइम पर भर सकते हैं। जल्दी जाकर आ। ठीक है। और कोई नहीं, तू अकेले ही जाएगा। तू जा रहा है ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। पीछे कुछ गड़बड़ मत कर देना। जो काम बताया उसे जल्दी खत्म कर। ठीक है भाई। हाँ, आ जाती हूँ। यस, कम इन। क्यों रे, मुझे भूल गई थी क्या? बैठ जा। अरे बैठ जाना, शर्मा क्यों रही है? बात नहीं करेगी क्या? आपको जब जब जरूरत पड़ती है तभी मेरी याद आती है ना? तो नाराज क्यों होती है? गुस्सा मत कर। ए, सुन ना, इधर
आना। लड़कों को फोन करे। ठीक है। चल। हाँ गाड़ी निकाल। हाँ ठीक है। शेट्टी क्या यार थोड़ा साइड में खड़े मैं रहो। साइड में जाओ थोड़ी बाइक जगह में दो। साइड में जाओ तो जा यार। अरे खुद को गाड़ी चलाने की आदत नहीं है, मेरे को बोल रहा है साइड में जाओ। कहाँ से आ जाते हैं? ये एरिया अपना है, इधर अपने को कोई कुछ नहीं बोलता। 18 साल में होने वाली हमारे संघ की नीलामी में आने वाले सभी व्यापारियों का संघ की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। इस साल हमारे संघ की मार्केट की दुकानों की नीलामी के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सब मेहरबानी कर
अभिवादन करता हूँ। नीलामी करवाने वाले संघ की तरक्की के लिए 48,000 डोनेशन के रूप में भरने के लिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। अब नीलामी शुरू करते हैं। पहली बोली 1,10,000। 2 लाख। अगली बोली 3 लाख। 3 लाख। अगली बोली 4 लाख। अगली बोली 4 लाख। 5 लाख। 5 लाख से आगे 7 लाख। 7 लाख। ए 7.5 अरे झगड़ा मत करो यार। 7.5 लाख। 7.5 लाख। नीलामी आज बहुत अच्छी चल रही है। बोली अब तक 7.5 तक पहुंची है। और कोई है जो इससे आगे बोल सके? 9.25 लाख। अरे ये आधा पौना क्यों बोल रहे हो? हमारी तरफ से 9 लाख। हाँ ऐसा बोलो। 9 लाख। 9 लाख है। 9 लाख के आगे बोलने वाला कोई है? 9.10 लाख। क्या यार अभी तक आधे पौने पर ही अटके हो? हेलो। अरे आप सब शांत क्यों हो गए? 9.10 लाख की बोली है। आगे बोलने वाला और कोई है? 10 लाख। अभी तक इस नीलामी में 10 लाख की बोली लग चुकी है। इससे ऊपर बोलने वाला और कोई है? बोलिए। हम नीलामी देने वाले हैं। और कोई है? अभी भी आखिरी मौका बचा है। और कोई है? 10 लाख 1, 10 लाख 2 और 10 लाख 3। 18 साल में होने वाली मार्केट की दुकानों की नीलामी में हमारे एमएलए साहब ने दुकानें 10 लाख में खरीद ली है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। क्या रे लोग ये? अचानक आके पैसे मांग रहे हो? तुम्हारे साहब ने तो कुछ नहीं बोला। नहीं भाई, मुझसे एक गलती हो गई है और इस बात का भाई को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो। ये सब कुछ मुझे मत बताओ। तेरे साहब से बात करा, मैं पैसे देता हूँ। पता नहीं क्या दिमाग पाया नालायक ने, ऐसे ही पैसे को घुमा कर आ गया है। तुझे भेजने से अच्छा तो मैं खुद ही जाकर काम खत्म करके आता। आइए सर। भाई ये देखो डिपार्टमेंट ही आकर खड़ा हो गया है। क्या काम है भाई? ये ले पुलिस। क्या है ये? इस पेपर में पूरी कुंडली है। अच्छी सी लड़की देख के शादी कर ले। बड़ा आया। क्या देख रहा? उसमें सेठ की कुंडली है। हमने उसके 36 के 36 गुण मिलाए हैं इसमें। देख के बोल। क्या रे? हाँ? क्या फालतू की बकवास कर रहा है? हाँ। सर ये बिना वजह मुझे भड़का रहा है। चोर मेरे हाथ आ गया ना, पेपरमिंट की तरह चबा के थूक दूंगा, समझा? ए इंस्पेक्टर, क्या पेपरमेंट खीर बोल के होटल के गुमास्ता जैसे बात कर रहा है? दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया तो मेरी बराबरी पर खड़ा हो गया क्या? 15 साल की उम्र में अंडा चोरी करके, 20 की उम्र में ब्लेड मार के, 25 की उम्र में आदमी को मार के चंदी काम करके राजनेता बना हूँ, समझा? समझ में आया क्या? किसने किया ये पैसे की चोरी मैं जानता हूँ, समझा? मैं देख लूंगा। क्या रामनाथन, तेरी फैक्ट्री के लिए मैंने खरीदा कटिंग में कितना बड़ा लफड़ा हुआ था, पता है तुम्हें? अच्छा हुआ इलेक्शन खत्म हो गया, नहीं तो शंख बजता। भाई मेरे पास कितनी भी जमीन जायदाद हो, लेकिन उस पर अगर केमिकल फैक्ट्री चले
चलो बैठो पीछे। इसके और 4 साथी हैं। हमारी टीम उन्हें ढूंढ रही है, जल्दी पकड़े जाएंगे। इतना मार रहा हूँ फिर भी मुंह नहीं खोल रहा है। सर यहीं पर ठोक दूं क्या? सर इसको थाने ले जाके अपने तरीके से पूछते। सर बोलिए सर। हमारा स्पेशल स्क्वाड फुल सर्च कर रहा है सर, जल्दी ही पकड़ लेंगे सर। ओके सर। छोटे, तुमने जो भी किया है वो कोई साधारण काम नहीं है। फोकट में हमारा टाइम वेस्ट मत करो। तुम लोगों के बारे में हम सब जानते हैं। जो भी है साफ साफ बता दो, नहीं तो तुझे पता है पुलिस वाले क्या करते हैं, समझा? बेटा समझ में आ गया ना? इसका नाम रामू, और इसका नाम विनोद, और ये है कुमार। इसका नाम बाला। और ये है कादिर। इन पांचों ने जो किया है वो साधारण बात नहीं है। कानून की नजर में वो राजद्रोह है। उसको क्यों देख रहे हो? वो भी आदमी है, उसको देखना क्या है? कभी कभी हम जो करते हैं ना वो भी सही नहीं रहता, लेकिन करना पड़ता है। चल, इसने बहुत लोगों को तकलीफ दी है। कुमार, इसके हाथ पैर अच्छे से बांध दे। छोटे जरा वो रस्सी तो दे।
ए कुमार ये ले। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मामा, इसे देने से ये चल भी नहीं पाएगा, चलना तो दूर बैठ भी नहीं पाएगा। पड़े रहने दो, सड़ने दो। इसके साथ कुछ भी कर, लेकिन मरना नहीं चाहिए। भाई को कहाँ रखा है? बोल ना। ओए। सुन बे, क्या है यहाँ? क्या 2020 लाइव शो चल रहा है? हाँ? क्या रे, मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। मीडिया डिपार्टमेंट पब्लिक सब शाणे हो गए। सब लोग जेब में माइक लेके घूमते हैं, भंडा फोड़ कर देंगे। वो तो मैं हूँ जो सब दबाए रखा है। कितना प्रेशर है पता है तुझे? मेरा मजाक उड़ा रहा है। कल को तेरी इज्जत मेरी इज्जत सब हवा में उड़ जाएगी, समझा? मैं बोलने वाला नहीं है। बोल। पैसा हमसे लेते हो, काम उसका करते हो। अभी तक कितना पैसा लिया रे? बोल ना रे। अरे क्यों 3rd डिग्री दे रहा है उसको? ना तेरी तो। अरे क्या कर रहा है तू? सर, उस दिन सेठ ने बोला था ना, फैक्ट्री में कट रख कर परमिशन दी है। उसे बताने वाला पालक का भजिया और कोई नहीं। जी ले जाओ उसको। क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? जहरीली गैस लीक होगी तो 20 साल तक घास फूस भी नहीं उगेगी यहाँ। ये कांड ना तो इसने किया है ना सेठ ने। ये सच है, ये काम किसी और का है। जब तक वो नहीं पकड़ा जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। ए लोगे, हाँ भाई। क्यों यार, हमें बताए बिना? पता नहीं भाई। देख, अपना मुंह बंद रखना और कोई पागलों वाली हरकत मत करना। जाओ। विनोद, विनोद उठ रे। क्या यार? उठ जा। ए कुमार, ए सब उठ जा। सोने के लिए आए हो क्या? ए कैलाश, ए कैलाश, कहाँ है तू? आने को इतना देर लगता है? चल, दिमाग का दही करता है। कौन हो तुम लोग? और लड़के लोग कौन हो? ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ के रखा है? मैं कहां पर हूं? ए कुमार, बहुत बोल रहा है, मार इसको। बोल रहा हूं ना, मार इसको। नहीं यार, नहीं यार, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ मार इसको, बोल रहा हूं ना। नहीं। मुझे कुछ मत करो। कौन हो तुम लोग? मुझे छोड़ दो।
देखना नहीं पड़ता। भाई सेठ ने क्या काम किया देखा ना? भाई को मारने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। भाई के जाने का बदला हम जरूर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम भी क्या उससे कम है भाई? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भाई इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। हाँ ये सही बोल रहा है भाई। उन्होंने जो भी किया है उसका बदला हम लेके रहेंगे। मुंह बंद कर। भाई इसको क्यों मार रहे हो? पहले उस पुलिस वाले को फोन करो, उसी की वजह से ये सब हुआ है। पहले उसको उठाएंगे। उस दिन तुझको बोला था ना कि हमारे मामले में टांग मत अड़ाना। अब देख, मेरे भाई की लाश का पुतला बनाकर टांग दिया है। इसके बाद डिपार्टमेंट अगर कुछ बोलेगा तो मैं सुनूंगा नहीं, समझा? ना कौन? इसके बाद इंस्पेक्टर ने एमएलए के कोई भी मैटर में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ऐसा फैसला कर लिया। एमएलए साहब के अगवा होने का कारण क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या मैडम, एमएलए को अगवा कर लिया? मैडम इससे पहले जो जीता उसने कुछ नहीं किया, तो अब जीतने वाला क्या कर लेगा? फैमिली और बच्चों को देखने में ही हमारा टाइम खत्म हो जाता है। कुछ ना कुछ किया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। एकदम से पूछेंगी मैडम तो मैं कैसे बता सकता हूँ? इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है मैडम, आप क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। देश में और भी समस्या है मैडम, वो छोड़ के आप ये सवाल पूछ रही हैं। इंस्पेक्टर, वो एमएलए का मसला बहुत ही बड़ा हो रहा है। सर उस केस में कोई दम नहीं है, मैं देख लूंगा। क्या बोल रहा है तू? हाँ सर, वो बेकार में फैल रहा है। हम इस मैटर में टांग ना अड़ाए तो ही बेहतर है। और वैसे भी सर उन्होंने कौन सी देश को आज़ादी दिलवाई है? छोड़िए सर, देख लेंगे ये कौन से मरते दम तक सुधरने वाले हैं। क्यों भाई, लगता है नेता के लिए अभी तक सुबह नहीं हुई है। इसको देर तक सोने की आदत है ना, तो कैसे उठेगा? कौन हो तुम लोग? मुझे छोड़ दो रे। ये लो भाई। देख कैसे तड़प रहा है। और क्या, गुर्राएगा नहीं? दूसरों के पैसे खाकर तो शरीर बना रखा है, ऐसे ही गुर्राएगा ना। पानी, पानी। ए कैलाश, पानी दे यार उसको। क्या बिना पानी का इसने कितने लोगों को तड़पाया होगा? पानी के लिए कैसे तड़पते हैं आज तुझे पता चला होगा। भाई पानी तो मांग रहे, दारू थोड़े ना मांग रहे, दे दो ना। पानी। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? बोलो, मुझे ऐसे क्यों बांध के रखा है? छोड़ दो ना मुझे। ए भाई, आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी। ये देख यार, तू क्या मेरा दामाद है? ससुर के घर आया है क्या? इधर हम लोग तेरी सेवा करने के लिए बैठे हैं ना। ए, समझाओ इसको। ए लड़के लोग, कौन हो तुम लोग? मुझसे तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? कुछ तो बताओ। हैं यार, क्यों बात करके रखा है मुझे? हे भगवान, हे कोई सुन रहा है? अब मैं क्या करूं? हे, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई पानी तो पिला दो। हे भाई, इस बार पक्का प्लान बनाया है। इस काम के लिए बाहर से लोगों को बुलाया है। काम खत्म करके ही आपको फोन करता हूँ। ए मुर्गू, वो ले गया।
ये सारे हथियार इसी काम के लिए लाए हैं। सामने वाले को खत्म कर दो, छोड़ना मत किसी को। भाई मैटर को पूरी तरह खत्म कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। इन लोगों को पुलिस वालों पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए खुद ही सेठ को मारने का फैसला कर लिया। सेठ, आज तेरा किस्सा खत्म, काट दो। देखते क्या हो, काट दो सबको। आपको मारने के लिए एमएलए के छोटे भाई ने हमें सुपारी दी थी। भाई उस कमीने की वजह से बह गए थे, आप तो भगवान हो भाई। वो भी कोई आदमी है भाई, उसे वहीं पर टपकाना था। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो। मार इसको। भाई, एमएलए के मैटर में पुलिस से बचने के लिए हमारे एक आदमी को अंदर डालना पड़ेगा।
मुझे किस लिए किडनैप किया है तुझे पता नहीं ना? बताओ क्यों? रुक। ए, यार बताओ ना। आखिर मैंने क्या किया है? बोलो ना मुझे। क्या नहीं किया है तूने? हमारे गांव में गैस पाइप लाने के लिए फॉरेन एजेंट से तूने करोड़ों रुपए खाए। वो कहाँ गए? हम लोगों ने पैसे तेरे जिले के लिए विलान निवारण निधि में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई करोड़ रुपए दिए थे ना, उसी निधि से तेरे पार्टी ने तरक्की की ना। अरे वो भी कुछ नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पैसे मिले उसे भी तू और तेरे आदमी खा गए। शर्म नहीं आई तुझे? सर, आपने गलत आदमी को अगवा कर लिया है। सर, बेकार की बात करके आप मुझसे उगलवा रहे हैं क्या? वोट की गिनती होने वाली है। अगर मैं जीत गया तो आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। आपको जो चाहिए मैं वो सब दे दूंगा। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद एमएलए बनूंगा तो ये सब मैं खुद देख लूंगा। ऐसे ही शब्द बोले थे ना तूने? क्यों भाई, याद है ना तुमको? कुछ ऐसा ही बोला था ना इसने? मैंने तुम्हारा क्या किया है? मुझे यहाँ रखकर मारो मत। तुम जितना पैसा मांगोगे उससे ज्यादा पैसा दे दूंगा। मुंह बंद कर हरामखोर। तुम्हें किस लिए अगवा किया है तुझे पता नहीं है? बताऊं क्या? मंदिर के पास वाली जमीन को हड़पने के लिए बड़े भाई को पटाया और छोटे भाई को मार दिया था ना? याद है कि नहीं? कॉर्पोरेट कंपनी के लिए ज्वलन गैस की पाइपलाइन लगाने के लिए जितनी जगह की जरूरत थी वो सब एमएलए के कंट्रोल में थी, लेकिन एक जगह सिर्फ उसको नहीं मिली। क्या प्रकाश, नमस्ते भाई। क्या चल रहा है? काम चालू है ना? चल रहा है भाई। अबे काम चालू है बोलता तू तो बैठा है। कह रहे हाँ 3 भाई। गुनी मैदा बोला था, आया क्या? आ गया भाई। हाँ। भाई ये कलेक्शन का 5,000 इतना ही वसूल हुआ? शेखर से वसूल किया 5,000 दिया क्या? भाई। पुराना बैलेंस का क्या हुआ? बाकी का अगले हफ्ते देने वाला है। अरे हर बार यही बोलता है। उसे वसूली का रास्ता देखो कोई है। कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? बनिए की दुकान पर जा रहा हूँ। ठीक है, जाके आ जा। जाके आता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हे कुमार, हाँ बोलो भाई। इधर आ। ये शेखर के खाते में 5,000 रुपये आया, लिख दे। ठीक है भाई। हाँ, कह रहे आज नया ऑर्डर है क्या कोई? हाँ 50 किलो का ऑर्डर है भाई। 50? हाँ और उस दिन वो रामलाल के दुकान में 50 किलो बूंदी मांगा था। हाँ। वो किसने भेजा था? उसने वजन किया तो कम भरा है माल। ये सब नहीं चलेगा अपने यहाँ। ठीक से वजन करके भेजना आगे से। भाई, वो झूठ बोल रहा होगा भाई। आपसे कुछ बोलता है, मुझसे अरे कुछ उसको बोलता लाख है। बोलने दे। अपनी तरफ से ईमानदारी से माल देने का क्या? ठीक है भाई। अरे अपनी तरफ से गलती ठीक है, नहीं देख करने लेता का हूँ कभी। ये क्या सुखा रहा है? अरे गोडाउन की तरफ जाके देखना जरा। मैं कल गया था, पूरा कचरा कूड़ा भरा हुआ है वहाँ पे। उसमें 2 आदमी लगा के पूरा साफ सफाई करा लो। हाँ मैं देख लेता हूँ भाई। हाँ? हाँ। अरे काम करने की जगह साफ रखा करो। खाने पीने की चीज बनाते हैं हम लोग। ए बाला, देखो अपना काम खत्म करके तुम लोग निकल जाना। मेरा वेट ठीक है मत भाई। करना, मेरे को कुछ काम है। हाँ। ए सब लोग अपना अपना काम खत्म करके जाना है। ए चलता हो रे। हाँ ठीक है, जाइए भाई। अरे संभाल के साफ करना, उसको तोड़ देगा क्या? हाँ नहीं भाई। तो। अरे इसको ठीक फैलाओ ना यार। हाँ और इसको अपने पास खींच लो थोड़ा। ठीक है भाई। अरे संभाल के करना। हलाली का काम है सबका, और क्या। जरा नजर नहीं हटी कि शुरू।
बाप रे, कितनी धूप है। नवंबर के महीने में भी इतनी गर्मी पड़ती है क्या? क्यों जी? हाँ, आप तो लड़का देखने के लिए बाहर जाने वाले थे ना, अभी तक क्यों नहीं गए? लड़का मैंने देख लिया है। वो इलेक्ट्रिक के कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है, पैसे भी अच्छे कमाता है। तुम्हारी बहन के लिए अच्छा रिश्ता है वो। इलेक्ट्रीशियन? ये आप क्या कह रहे हैं जी? मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी है। अगर ये पढ़ी लिखी है तो वो क्या अनपढ़ है क्या? बहुत नेक लड़का है वो। ये लड़का नहीं चलेगा, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। आप कोई और लड़का ढूंढो। अच्छा, तो तुम्हारी बहन के लिए किसी कलेक्टर से बात करूँ क्या मैं? तुम्हारा नाटक कम नहीं है। लड़का ढूंढने को कहा तो इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर को देख के आ रहे हैं। मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी है और उसके लिए हाँ, उसके लिए अब टाटा अंबानी से बात करता हूँ मैं। क्यों रे छोटे, बहुत दिनों बाद याद किया? अरे कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। कुछ तो काम होगा। नहीं भाई, तुमसे बात करने का मन किया था ना, इसलिए फोन किया। अच्छा सुनाओ, तेरा कुछ चक्कर चल रहा है? मेरे दिमाग में वही चलता है। अरे तेरे को पता है मैं हेल्प कर सकता हूँ। दीवार में कौन सी ईंट कहाँ लगानी है वो राजगिरी जानता है। सुधरेगा नहीं। कहाँ जाना है बता? तू आ, फिर मैं बताता हूँ। ए छोटे, रुक रुक रुक। वहाँ पे देख, यहाँ तो बुड्ढा भी लाइन मार रहा है। आजा आजा। 1 2 3 मान ले हसीन, आजा आजा। ये तो सच में आ गई। ये तो नजरों से ही घायल कर रही है। हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छे खुशबू वाला पेस्ट चाहिए। हाँ पेस्ट? हाँ। जरा दांत दिखाना। तुम्हारे दांतों जैसे दांतों के लिए ना अभी तक कोई पेस्ट नहीं बनी है। चलो निकलो यहाँ से, कहीं और जाके पता करो। वो लड़की तेरा मजाक उड़ा रही है भाई। मैं भी तो उस लड़की का मजाक उड़ा रहा हूँ। देख देख कैसे मेरी नयन तारा शर्मा रही है। देख देख। अब आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, जेरॉक्स निकालना है। किसे निकालना है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को ऐसे ही ऐसे रख के। भाई आगे मत आना। सॉरी ऐसे ही मशीन पे रख के जेरॉक्स निकाल दीजिए। किसका जेरॉक्स निकालना है? लग रहा है कि अभी लाइन मारना शुरू करने वाली है। अरे क्या लड़की की तरह चिपकता है? चल उतर। अभी गाड़ी क्यों रोक दी? अरे नीचे उतर यार। नीचे उतरना पड़ेगा। देखा छोटे, आज देखा ना तूने मेरा कमाल। हीरे को एक जौहरी ही परख सकता है। अब गुरु मंत्र देने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है जा। अरे छोटे कहाँ जा रहा? अरे ऐसे मुझे छोड़ के चला गया। अब क्या करूं? ओके, खोदना शुरू करो। काम चालू करो। ठीक है साहब। चलो 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 चलो। ये देखो, इसे क्या हुआ? जरा संभालो इसको। क्या हो सकता? अरे चल रहा है। बचाओ बचाओ। चल रहा है। ए लोगे, अब इसका क्या करेंगे? भाई, नया गैस पाइप डालने के लिए अपने फैक्ट्री ओनर के साथ में आया था। काम शुरू किया तो पुरानी गैस पाइपलाइन लीक होने के कारण अपना एक मजदूर मर गया। हाँ भाई, ठीक है। उसको उधर ही दफना देना। मालिक ठीक है भाई। कौन है आप लोग? किस लिए आए हैं? सर, वो हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते थे। आपके ऑफिस गए थे लेकिन वो लोग टाल देते थे, इसलिए आपके घर तक आ गए कि आपसे बात हो जाए। ठीक है, क्या बात है बोलिए। वो एमएलए के आदमी अपने गांव में मीथेन की गैस लाइन डालना चाहते हैं ना? ठीक है सर, उसी के बारे में हमने सभी से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सीरियसली लेता ही नहीं बात को, इसीलिए आपसे बात करने चले आए हैं सर। मैं क्या कर सकता हूँ?
उनके पास पक्का लाइसेंस है, सब नियम से हो रहा है। मीथेन गैस जाने वाला रूट उसी गांव से होकर जाता है, और फिर लैंड ओनर की परमिशन के बिना कैसे कर सकते हैं? हम गरीब लोग क्या कर सकते साहब, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी की खुशबू सूंघते बड़े हुए हैं। थोड़ा थोड़ा करके उन लोगों ने इस जमीन की शक्ति खींच ली और हमारी माँ समान जमीन को बांझ बना दिया साहब। प्यास बुझाने वाला पानी और बच्चों और बीमारों को पिलाने के लिए जो दूध है वो भी जहर बना दिया है साहब। अब खेती बाड़ी पे भरोसा करके फायदा नहीं है सर। हमको धमका के कागज पे लिखवा के ले लिया है सर। कुछ बची कुची जाने बचाने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं सर। आपको अपने एमएलए के पास बात करने जाना चाहिए था ना। वोट मांगने के टाइम पे आप ही हमारे परिवार हो ऐसा बोलने वाले इलेक्शन खत्म होने के बाद हमें घास भी नहीं डालते। पाइपलाइन का बहाना बनाकर गांव वालों से उनकी जमीन छीनी जा रही है। साहब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अपना भाई दुश्मन बन गया है। पार्टी ऑफिस के लिए, सुपरमार्केट के लिए ये जमीन लकी है, ऐसा ज्योतिषी के हाथों पाठ पढ़वा के मेरे भाई को मेरे खिलाफ खड़ा किया है। बताइए ऐसे लोग हमारा भला करेंगे? यहाँ के कॉर्पोरेट कंपनी से करोड़ों करोड़ कमीशन लेके अपनी सत्ता चलाना ये है इनका काम। उस कुली को वोट देकर उस पदवी पे आप लोगों ने ही बिठाया है ना। पहले आप लोगों को बोलना होगा। इलेक्शन में जीत के रोड नहीं बनवाई, गली में लाइट नहीं लगवाई, तुम लोगों को ऐसे फालतू भाषण दिए। बस इलेक्शन के वक्त ऐसे ही झूठे वादे करके तुमसे वोट मांगते रहे। ठीक है, क्या हो सकता मैं देख लेता हूँ। अब आप लोग जाओ। भाई ये तो किसी बड़े अधिकारी से मिलने गए थे, इनकी उसने सुनी नहीं तो आ गया हमारे पास मदद मांगने के लिए। सच बोल रहा हूँ ना? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मजदूरों की, मेहनत करने वालों की बात है। इसमें आप जैसे बड़े लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, इसे हम संभाल लेंगे। ऐसा तू बात कर रहा है जैसे हम लोग पैदा होते ही पिज्जा बर्गर खा के पैदा हुए हैं। जो बोला है वो कर। तुझे जितना चाहिए तू बोल दे, टेबल पर तैयार रहेगा। पैसों की चिंता मत कर। एमएलए से तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, हम देख लेंगे। क्या बात है भाई, बहुत सोच रहे हो। इतनी चिंता मत करो, हम है ना, देख लेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को तुम्हारी जमीनें नहीं चाहिए, बस उस एमएलए के पास तुम्हारी जमीनें नहीं जानी चाहिए। फैसला आपके हाथ है, सोच लो क्या करना है। जी सोच के बताता हूँ, चलता हूँ। अरे आइए भाई, अचानक कैसे? क्या रे सुंदर, भाई को तू अपनी जमीन देने वाला था ना, तेरा भाई तो दूसरे के साथ डील कर रहा है। इतना घूर के क्यों देख रहा है? मैं तुझे कोई कहानी सुना रहा हूँ क्या? उस जमीन पर तेरा भी हक है। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आई? बिना मतलब भाई के साथ क्यों दुश्मनी ले रहा है सुंदर? भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं है। तुझे जो करना है वो तू कर। हम लोगों को वो जमीन किसी भी हालत में चाहिए। भाई को जमीन देना ये तेरी जिम्मेदारी है। इस मैटर को यही खत्म कर सुंदर, तेरी लाइफ बन जाएगी। सोच मत यार, तेरी साली के लिए ही बोल रहा हूँ। अमेरिकन डॉलर के रूप में तेरे को बहुत पैसा मिलेगा। ए सुंदर, सोच समझ के सही फैसला करना। दीदी, ये सब देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। जिस रास्ते पर जीजाजी चल रहे हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। छी, पागलों जैसी बात मत कर। वो तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। अच्छा, तेरी शादी के लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? उसी के लिए तो ये सब कर रहे हैं वो। मेरी बात मान, तू ज्यादा सोच मत, अपना काम कर। मैं कह रही हूँ ना, सब अच्छा होगा। आजा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया,
वो सुशील के पास उस जमीन की डील करने गया था? अब बोलो, मैं क्यों जाने लगा डील करने? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? सीधा वो एमएलए लिंगम को अपनी जमीन दे दे, नहीं तो मैं अपने हिस्से की जमीन उस एमएलए को दे दूंगा। मैं तेरा भाई हूँ, इसीलिए समझाने आया हूँ, नहीं तो पछताएगा। अरे क्यों भाई, इतना गुस्सा? ऐसी कौन सी बात हो गई है? छोड़ रे, इसको आज से देख रहे हैं क्या? छोड़ो, जाने दो। कुमार, और कितना टाइम लोगे सोचने में? घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। देखो तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं क्या? जीजा जी के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ए, तू इतना क्यों सोच रही है? मैं हूं ना। ए, रुको। ए, कहाँ ले जा रहे हो? तेरा टेंशन ही दूर कर देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व। आपको ऐसी हालत में देख के हमको कितनी तकलीफ हो रही पता है? इधर से तकलीफ हो रही है तो इधर से आके देख। आपको मजाक लग रहा है? अरे नहीं रे, उनके हाथ में जमीन दे देंगे तो वो उसको बंजर बना के रख देंगे। ये सुंदर को कितना समझा रहा हूँ, पैसा पैसा करता रहता है। अरे पैसा जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं। भाई ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जमीन के लिए भाई भाई की जान ले लेता है। तुम गलत फहमी में मत रहो, कल दिन वो तुम्हारी भी जान ले सकता है। भाई मैं इस प्रॉब्लम का एक अच्छा आइडिया बताऊं क्या? महापंडित, तू आइडिया बताएगा मेरे क्यों? को? बताना नहीं चाहिए? जा मुंह धो क्या, पागल। पागल आदमी। भाई अपना कुमार है ना, आपके भाई की साली से प्यार करता है। अगर इस मैटर को ओपन करोगे तो जमीन का मैटर अपने आप ठंडा हो जाएगा। अरे रे रे रे, इसमें इतना क्या सोचना, यही समय है लोहा गरम में मार दो हथौड़ा। भाई ऐसे समय पे वो किसी की जान भी ले सकता है। कुमार लव करने जितना बड़ा हो गया है। हाँ भाई। अच्छा लड़का है, बच्चे जैसा पाला है। वो लड़की भी उससे प्यार करती है। हाँ भाई। तो बात पक्की करते हैं। उसके बाद एमएलए और सेठ को संभालने के लिए कुमार के लव मैटर को सुंदरम के पास बात करने का फैसला कर लिया। हस्तकला हो तो ऐसी। नमस्ते भाई। नमस्ते जी। ए छोटे, उस दिन बीच सड़क पे छोड़ के चला गया था ना? हेलो विनोद, किधर हो तुम? स्टैंड पे हूँ। ठीक है, काम खत्म करके जल्दी आ जाओ, कहीं बाहर जाना है। ठीक है ठीक है। ये हम बाहर जाने वाले, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ जल्दी आ। ठीक है, आता हूँ। हाँ आ जा। क्या छोटे, गुरु को मिले भी ना जा रहा है? हाँ आप देख लिया ना। चल कुमार निकलते हैं, गाड़ी निकल। क्या छोटे, मेरा मुंह तो पहले से ही गुलगुले की तरह फूला हुआ है। गुस्से में बात करेगा तो कद्दू जैसा फूल जाएगा। क्या है ये? हाथ का जरूर निकाल के रखा है। ये मेरे प्यार की रेखा है। भाई क्या है भाई? शुगर में है। केतु कैंसर पेशेंट है। राहु भी रॉन्ग है। अरे रे 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 रे, राहु तो कोर्ट केस में भटक रहा है। ये जमानत भी नहीं मिलेगी छोटे। गुरु भी इसका उल्टा पड़ रहा है रे। अबे बोलने से पहले तेरी जबान क्यों नहीं सड़ गई? 6 और 4 10, 3 और 9 12, 3 गुना 7 21। भाई अभी तू बस स्टैंड पे खड़ा होकर रॉकेट पकड़ के चांद और सूरज की तरफ नहीं देखेगा तो भी काम नहीं आएगा। कांग्रेचुलेशन भाई, तुम्हारा लव पक्का फेल होगा। हाँ भाई, वो अन्ना की जगह के लिए पार्टी वाले ने ओके कर दिया। क्या है कि एक छोटी सी उलझन है। पार्टी वाले का छोटा भाई साइन नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। छोटे भाई को बड़े भाई ने टपकाने के लिए बोल दिया है। छोटे भाई को टपकाने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करेंगे तो मैटर सेफ्टी से खत्म कर सकते हैं। क्या बोलते हो?
के कागज पे लिखवा के ले लिया है सर। एमएलए ने अपनी राजनीतिक करियर के लिए 20 सड़क में गली के कुत्ते की तरह एक इंसान की जान ले ली। इसलिए इन पांचों ने उस एमएलए से बदला लेने का फैसला कर लिया था। और तभी सेठ और एमएलए के बीच कंप्रोमाइज कराने के लिए इंस्पेक्टर का वो फैसला इन लोगों को पता चल गया था। एमएलए से बदला लेने के लिए सेठ को उठाने का फैसला कर लिया। तभी मार्केट के दुकानों की नीलामी का मैटर इन लोगों को पता चल गया। हाँ, आ जाती हूँ। सर, एवीएम फोर्सेस के एमडी सुशील ने फैक्ट्री, कंपनी, गोडाउन ऐसे सभी जगहों पर बेहिसाब पैसा कोनी में भर भर कर रखा है। चाहे तो लूट सकते हैं। हेलो। जी, लगता है नीलामी बहुत अच्छे से चल रही है। कुछ नहीं जी, आपके सेठ से एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए कॉल किया है। वो क्या है ना, अपने सेठ जी के सारे ब्रांचेस में आईटी वालों की रेड पड़ने वाली है। सुना ना, थोड़ा जल्दी जाओगे तो अच्छा रहेगा, सारी दवाई अपनी आंखों से देख सकोगे। हमारे मेले को छोटा मत समझना, तुम्हारे सेठ को बोल देगा, बाद में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अबे सुन रहा है ना तू? मदुराई जाके भाई को नंबर बता के पैसा लेकर आओ। ठीक है भाई। कल नीलामी है, वो अपनी होनी चाहिए। इस गैजेट से 100 किलोमीटर तक के सारे सिग्नल ऑफ कर सकते हो। इलेक्शन में एमएलए जीतना नहीं चाहिए, इसलिए वोटिंग बॉक्सेस को चोरी करने का फैसला कर लिया था। आज कानून के खिलाफ राजद्रोह करके खुफिया पूछताछ में हमारे पास फंसा है। ठीक है सर। ऐसा है क्या? सब कुछ रिकॉर्ड करें। सर, क्या हुआ सर? वासु जी का फोन आया था। क्या बोल रहे हैं सर? वोट काउंटिंग मशीन सब वो उसके घर के पीछे मिले। सर, तो फिर इस लड़के का क्या करें? भाई, इसको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। इसकी मौत भयानक होनी चाहिए। तुम लोग क्या करने वाले हो? कुछ गलत मत करना। जो चाहिए मैं दे दूंगा। तू क्या देगा? छोड़ दो मुझे। कैलाश, रस्सी ले गया। इसके पैर पकड़। पकड़ इसके पैर। चलो उठा रहे। मुझे जोर से पकड़। डाल इस पे। ना माने। लेकिन पीठ पे छुरा भुका था ना, अब उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। को पता है। सर, एक काम करते हैं, एक प्रेस मीटिंग बुलाते हैं
और एमएलए को ढूंढ रहे हैं ऐसा डिक्लेयर करते हैं। वही वोट काउंटिंग मशीनें सब मिल गई है ना। इलेक्शन रिजल्ट आने दो, बाद में उसके बारे में सोचते हैं। सर जो भी हो, हमारा काम उन्होंने किया है, उन्होंने कानून हाथ में लिया है, ये तो गलत है ना सर। ओह, उस एमएलए ने उस लड़के के लिए और गांव के लिए क्या क्या किया है बताया ना, सुना ना तुमने? फिर किस लिए डिपार्टमेंट का टाइम वेस्ट करेंगे? सर लेकिन कुछ डिसीजन हम ही ले तो अच्छा है।